हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और मैं इस वीडियो में आपसे क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, यूपी पीजीटी 2021 क्वेश्चन पेपर। क्या है, 2021 में जो यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर मैथ का आया था, मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। बट सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँगा, उसमें जो ग्रुप थ्योरी के कुछ जितने क्वेश्चन आए थे वो पूरे के पूरे सॉल्व कर दूंगा, और सेट थ्योरी का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेट थ्योरी का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी क्या हो, दो सेट्स हो, सच दैट नंबर ऑफ इन ए, मतलब क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 3। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, आपसे पहला क्वेश्चन यही है। तो अब इसके लिए ऑप्शंस आप देख लोगे, ऑप्शंस भी दिए होंगे। ठीक है, तो अब आप इसके लिए देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर से ए में 4 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मैंने जब इंटरसेक्शन बताया था वीडियो, आप मेरे वीडियो देख सकते हो अच्छे से, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर से ए इंटरसेक्शन बी में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हो, तो कभी भी जो छोटा वाला सेट है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, और 5 से 5 मतलब क्या है, या तो देखो दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर डिसजॉइंट होते हैं 5 आता है, 0 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 0। तो वहाँ पे क्या होगा, 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता है, और कभी भी जो छोटा वाला एलिमेंट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और लेकिन यहाँ क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट आ सकते हैं। तो जो छोटा वाला सेट है उसी के बराबर ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट आ सकते हैं। तो कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है हमारा, कुछ x इस तरीके से दिया है, x इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, r, रिलेशन r इस तरीके से दिया है, 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 1 1 2। तो हाँ, अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, कोई सेट x, देखो x क्या दिया है, 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट में, और एक रिलेशन r दिया है। ठीक है, वो इस तरीके से दिया है। अब आपको क्या बताना, अब आपको ये देखना क्या क्या है, क्या ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो पहला मैं किसको चेक करता हूँ, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि आप देखोगे इसमें देखो 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 1 ए बिलोंग कर गया। ठीक है, 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 2 ए भी बिलोंग कर गया, 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 3 ए भी बिलोंग कर गया, 4 है तो 4 4। तो मतलब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए अगर ए बिलोंग कर रहा है तो ए रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो सबके सब रिलेटेड हो गए, तो अभी रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, फिर सेकंड हमारा किस पे आता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं, साइमेट्रिक। सेकंड हमारा किस पे आता है, साइमेट्रिक पे। साइमेट्रिक देखो क्या होगा, आप देखोगे 2 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 2 भी बिलोंग कर रहा है। उसका अपोजिट ना क्या होता था, साइमेट्रिक क्या है, ए रिलेटेड बी इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड ए। अगर ए रिलेटेड बी हो तो बी रिलेटेड ए भी होना चाहिए, तो उसको हम लोग साइमेट्रिक बोल देते। तो आप देखोगे 3 2 है तो 2 3 भी इसमें है। ठीक है, वो 2 1 है तो 1 2 भी है। ठीक है, तो साइमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए रिलेटेड बी हो, बी रिलेटेड सी हो, तो क्या होगा, ए रिलेटेड सी होना चाहिए। तो ठीक है, चेक करते हैं। तो आप देखोगे 2 जो है 3 से रिलेटेड है, फिर 3 जो है 2 से, मतलब क्या है, 3 जो है 2 से रिलेटेड है, 2 जो है 3 से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या देखोगे कि इसको 2 को हटाओगे क्या आएगा, 3 जो है 3 से रिलेटेड होना चाहिए। देखो यहाँ पे है 3 3 से रिलेटेड है, तो ये तो ट्रांजिटिव केस को फॉलो करके यहाँ देखेंगे 2 1 से रिलेटेड है, 1 2 से। तो आप क्या करोगे, 1 को हटाओगे, देखोगे 2 2 से रिलेटेड हो जाएगा, तो ये क्या ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन नंबर ए क्या, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जेड कॉमा ओ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो ओ है, वो ये क्या है, ये हमारा जो इंग्लिश में या यूज करते हैं वो नहीं है, ये क्या, ये कोई ऑपरेशन के लिए यूज किया है, एक सिंबल है। ठीक है, तो क्या है, ये किस तरीके से डिफाइंड है, ए ऑपरेटेड बी इज इक्वल टू, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, ए ऑपरेटेड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, और ए और बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं,
जेड में, ठीक है। तो जेड आप समझ रहे होगे ये क्या है, जेड, जेड सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। तो अब आप देखोगे क्या ए ऑपरेटेड भी किस तरीके से, ए प्लस बी प्लस 1 इस तरीके से आएंगे, और ए बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड में। तो ये आपको इतना क्वेश्चन में दिया है। और फिर क्या इसमें किया है, अगर देखो क्या कह रहा है, ए डैश, ए डैश क्या हो, इनवर्स हो किसका, ए का, ए डैश क्या हो, ए का इनवर्स हो। तो हमको ये बताना है ए डैश क्या है, ए डैश की वैल्यू बतानी, ए डैश क्या हो सकता है, ठीक है, ये हमको बताना है। मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको इनवर्स लाना है ये का, ठीक है। तो इनवर्स लाने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए आइडेंटिटी क्या होता है उस ग्रुप का, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या मिलेगा। अगर आइडेंटिटी आपको पता है तभी आप इनवर्स बता सकते हो। तो आइडेंटिटी की डिफिनेशन क्या होती है, अगर आपने माना ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, आपने क्या मान लिया, देखो यहाँ पे कोई मान लिया ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी की डिफिनेशन क्या होगी, ए ऑपरेटेड ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, यही आइडेंटिटी की डिफिनेशन होती है, ठीक है। अब ये क्या इंप्लाई कर देगा, जो यहाँ पे देखो ये ऑपरेशन लगा दोगे जिस तरीके से डिफाइंड है, ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए। अब देखोगे दोनों साइड में देखो ए है, चाहो तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, कैंसिलेशन लाओ, नहीं तो आप देख लो सीधे ही कैंसिल हो जाएगा, कट गया। यहाँ पे क्या आ गया, ई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई ये क्या कर रहा है, ई इज इक्वल टू -1, ये इधर जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा -1। तो आपके पास आइडेंटिटी क्या आ गया, -1, क्या आ गया आइडेंटिटी, -1 आ गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइडेंटिटी -1 आ गया, तो अब आप क्या करोगे, अगर कोई इनवर्स है तो क्या होगा, जैसे ए ऑपरेटेड ए इनवर्स, आपने ये इनवर्स किया तो आपके पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी ई आना चाहिए, ई इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या करो, केस लगा दो, जो आपको ऑपरेशन जिस तरीके से डिफाइन है, तो क्या हो जाएगा, ये है ना, तो ए प्लस ए डैश प्लस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -1, ये क्या इंप्लाई कर देगा, देखो 1 इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ए डैश इधर ही रह जाएगा, तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इधर गया तो -2, और उधर क्या गया ए जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 इधर जाएगा तो ये -1 पहले था, और ये -1 फिर आ गया, ये वाला 1 गया, ठीक है, और ये वाला ए गया -a हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू -2 -a, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। तो अब आप देख लो ये कौन सा ऑप्शन दिया है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है -a -2, तो आप देख लो बस इसी का ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, यही तो है ना ऑप्शन नंबर सी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, जी कोई साइक्लिक ग्रुप हो, क्या कह रहा है, जी कोई साइक्लिक ग्रुप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जी इज साइक्लिक ग्रुप, ये कह रहा है ना, G इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट G बिलोंग टू G। क्या कह रहा है, ये स्मॉल g बिलोंग कर रहा है G में, सच डेट क्या कह रहा है, फिर उसके बाद G इज इक्वल टू ये। तो इस सिंबल का मतलब पहले आप समझ लो, इसका मतलब ये होता है कि ये जो जी बन रहा है तो इस जी से क्या हो गया, जनरेट हो रहा है स्मॉल जी से। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे जी का बताना है नंबर्स की इस जी में कितने, कैपिटल जी में कितने इस स्मॉल टाइप के जी हैं जो कि क्या हो, इस तरीके को कि जिनसे कि ये जी पूरा का पूरा जनरेट हो जाए। और आप साइक्लिक ग्रुप अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा बताइएगा, एक सेपरेट वीडियो में इस पर बना दूंगा। तो ये क्या होता है, इसमें जनरेटर हमको फाइंड करना होता है, और जनरेटर फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है φn, आप उसको भी लगा के जनरेटर फाइंड कर सकते हो। आप कहोगे अगर φn के बारे में आपको नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा और अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि अगर आपके पास बड़े नंबर, ये तो मान लो जी साइक्लिक ग्रुप दे दिया और ऑर्डर 6 का दिया है, तो 6 तो मतलब बहुत ईजी है, 6 तो आप इजीली देख लोगे, छोटा नंबर है। बट अगर 100 दे दिया होता जी इक्वल टू, तो वहाँ पे φn नहीं लगा के आप बता सकते थे कम टाइम में, नहीं तो बहुत टाइम लगता है आपको, ठीक है। तो अगर आपको यूज करना आता होगा φn तो बढ़िया है, नहीं तो आप बताइएगा। तो मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। तो जी देखो क्या साइक्लिक ग्रुप है, तो अगर आप ऐसा जी बनाओगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो साइक्लिक ग्रुप होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से। अब जानते हो इस जी के जनरेटर कौन कौन होते हैं, वे एलिमेंट होते हैं जिसका मतलब यहाँ देखो ऑर्डर 6 का है ना, तो जिसका जीसीडी 6 के साथ 1 आए, ठीक है, जिसका जीसीडी 6 के साथ 1 आ जाए, या ऐसे कहें कि जो कि 1 6 के साथ को प्राइम नंबर हो, तो वे एलिमेंट आएंगे। आप देखोगे 1 और 6 का जीसीडी 1 आएगा, 2 और 6 का जीसीडी 2 आया तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे 3 और 6 का जीसीडी 3 आया, ये भी नहीं होगा। 4 और 6 का जीसीडी 2 आया तो ये भी नहीं होगा। 5 और 6 का जीसीडी निकालोगे, ये भी 1 ही
आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये नंबर और ये नंबर, तो ये दो नंबर आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक, मतलब क्या, ये दो नंबर आपके क्या हो गए, जनरेटर हो गए, जो कि जी में बिलोंग कर रहा है। तो उसने बोला कि कितने एलिमेंट आएंगे ऐसे करके, तो आप देखोगे ऐसे करके इस जी के कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 एलिमेंट। ठीक है, वे दोनों एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक 1 है एक 5 है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जी की जगह 100 देता तो आपको प्रॉब्लम होती, तो वहाँ पे फाई एन का फार्मूला लगाना पड़ता। अगर उसमें आपको वो चीज़ चाहिए तो आप मेरे पास कमेंट कीजिएगा वीडियो में, वो बना के दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, आपके पास मान लो कोई ग्रुप जी हो, तो ए क्या हो गया, इसका कोई एलिमेंट है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, देखो ओ ऑफ ए, इसका मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 30 है। तो देन हमसे क्या पूछा गया, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 18, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 18 का ऑर्डर हमको बता देना कि इसका ऑर्डर कितना आएगा। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम कैसे इसको लाते हैं, तो इसमें आपको सिंपली पहले ये समझ लेते हैं ऑर्डर क्या होता है किसी एलिमेंट का। किसी एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप उस एलिमेंट को खुद पे उतनी टाइम सप्लाई कर दोगे तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगा। जैसे कि ए की अगर सी को आपने 30 टाइम सप्लाई कर दिया, ए की पावर 30 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, जो भी ग्रुप का आइडेंटिटी होगा वो होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर। अगर से आपको ऑर्डर लाना है ए की पावर 18 का, ठीक है, तो आप ऐसे इसको कैसे लाओगे, तो इसका देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 18, तो जो भी ए का ऑर्डर हो उसको आप ऊपर लिखो। ठीक है, अपॉन क्या करोगे, जीसीडी से, जीसीडी ऑफ जिसका आपको लाना है 18 का लाना है, ए की पावर 18 और 30 का आप जीसीडी निकालो और डिवाइड कर दो। ठीक है, जिसका मतलब आपको ऑर्डर दिया था पहले। तो ठीक है, करते हैं। तो ये देखो 30 आ गया, और 18 और 30 का आप जीसीडी निकालोगे, कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 1 6, 6 5 या 30, तो आपका कितना आया आंसर, 5। तो देख समझ में आया, तो ए की पावर 18 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो बी यही दिया है ना, ऑप्शन नंबर बी 5 दिया है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है, जी कोई ग्रुप हो सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 30, जी में 30 एलिमेंट है। ठीक है, जी में कितने एलिमेंट है, 30। इफ let G be a group of order 30 and let A, B be normal subgroups of order 2 and 5 respectively। तो order of A कितना है, 5 2 है, और order of B कितना है, 5 है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ए बी बता देना है कि G अपॉन ए बी का ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको यहाँ पहले क्या पता रहना चाहिए, ए बी का ऑर्डर। क्योंकि देखो अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी अपॉन ए बी जब आप निकालोगे तो ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये जो मतलब ए बी जो है ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अगर तो जी अपॉन ए बी का अगर आपको ऑर्डर लाना है तो आप क्या करो, ए बी का ऑर्डर पता रहे, उससे आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे जी ऑर्डर ऑफ जी में, आपको ईजिली मिल जाएगा। तो अब हम उसको कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ जी हम कैसे ऑर्डर ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, तो इसका देखो एक फार्मूला होता है, ऑर्डर ऑफ अगर ए बी आपको लाना हो, ऑर्डर ऑफ ए बी लाना हो तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी इंटू ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये दोनों सब ग्रुप्स है तो आप निकाल लो, ऑर्डर ऑफ ए कितना दिया है 2, ऑर्डर ऑफ बी कितना दिया है 5, आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे। ए इंटरसेक्शन बी का जब आप ऑर्डर निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी का ऑर्डर जो होता है वो जीसीडी होता है दोनों नंबर्स का। तो 2 और 5 का जीसीडी देखोगे तो 1 आएगा, तो ये 1 आ गया, तो आप डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 10। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ ए बी कितना आ गया 10। अब ऑर्डर ऑफ आपको क्या लाना है, जी अपॉन ए बी, तो क्या हो जाएगा 30 अपॉन 10, यही हो जाएगा ना, कितना हो गया 3। तो आपके पास आपका इसका ऑर्डर कितना होगा, जी अपॉन ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। तो आपको मैं कोई ऑप्शन दिया, यस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। देखो 70, अब नेक्स्ट क्या है 75 क्वेश्चन है ए बी ग्रुप 3 का। तो ये क्या कह रहा है, अगर z कॉमा प्लस जेड प्लस क्या हो कोई ग्रुप हो, ठीक है, z क्या हो सेट ऑफ इंटीजर यहाँ पे, ठीक है, z प्लस कोई ग्रुप है, तो आपको ये बताना है कि जो सब ग्रुप जनरेटेड होगा 2 and 7 से, 2 and 7 2 और 7 से मिला के जो सब ग्रुप जनरेटेड होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो जब आपको ऐसे 2 नंबर दिए रहे और ये जेड का अगर सब ग्रुप हो तो आपको इनसे सब ग्रुप जनरेटेड करना, तो आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों नंबर का क्या निकाल लो, जीसीडी निकाल लो, और जो भी आएगा वही आगे जेड के आगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका क्या आ जाएगा, वही सब ग्रुप आ जाएगा जो कि इससे जनरेटेड होगा। तो 2, 7 का अगर आप जीसीडी निकालोगे,
ठीक है, 2,7 का जीसीडी आप जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1। 27 का जीसीडी 1 आएगा। तो आप जेड के आगे जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जेड ही आ गया। तो यानी वो कौन सा सब ग्रुप जनरेट करेगा, 2 और 7 से मिलकर जेड ही जनरेट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 7 की जगह 4 देता तब क्या होता, तब 4 और 2 का अगर आप जीसीडी देखोगे कितना आएगा, 4 और 2 का जीसीडी देखोगे आप कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वह कौन सा सब ग्रुप वो जनरेट करेगा, 2Z टाइप का, क्योंकि आगे देखो हमने कहा था 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देखो जीसीडी जो आया 2 आया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2Z टाइप का बन जाएगा सब ग्रुप। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 91। इसको मैं लिखूंगा ना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड है, आप क्वेश्चन देखिएगा उसके बाद आप खुद ही बता दीजिएगा। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ये तो स्टेटमेंट है कि अगर से साइक्लिक ग्रुप लोगे तो जो उसके आइसोमॉर्फिक इमेज बनेगा वो भी साइक्लिक ही रहता है। तो ये भी सही है, ये तो ट्रू है। फिर क्या करा, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। यस, ये भी ट्रू है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप लोगे वो अबेलियन होता ही होता है। अबेलियन हो तो साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन साइक्लिक होगा तो अबेलियन होगा, कंफर्म है। तो आपका क्या होगा, स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करा, इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप सच डेट ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या होगा, कोई ग्रुप जी दिया है और एच और क्या कहते हैं, एच और के क्या है, इसके सब ग्रुप है। ठीक है, एच और के इसके सब ग्रुप हैं और ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू 5। तो क्या पूछा है आपसे, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो एच इंटरसेक्शन के का आपको ऑर्डर लाना है, और मैंने उसके लिए क्या बोला था, जो एच का ऑर्डर हो जो के का ऑर्डर हो, दोनों का क्या निकाल लो, जीसीडी निकाल लो, तो ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं एच इंटरसेक्शन के। तो 2,5 का जीसीडी निकालोगे आप। ठीक है, 2,5 का आप जीसीडी निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो ये आपका हो गया ऑर्डर, क्या हो गया, एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर कितना हो गया, 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो पहले आप ये चीज़ समझ लो कि एच इंटरसेक्शन के का आपने जो जीसीडी निकाला, ठीक है, एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर लाना हो तो आप क्या करो, दोनों का जीसीडी निकालो। लेकिन ये पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं कि मतलब ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, ये भी देखो स्टेटमेंट बेस्ड है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी देखो स्टेटमेंट बेस है। और नॉन कम्यूटेटिव, यहाँ देखो एक वर्ड दिया है नॉन कम्यूटेटिव, इस पर आप इमेजिन करना हमेशा, मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान देना क्वेश्चन पेपर में कि अगर नॉन कम्यूटेटिव दे दिया, कम्यूटेटिव दे दिया, तो देखो कि नॉन लगा तो उसको सोचो। ठीक है, नहीं तो आप जल्दबाजी में कम्यूटेटिव पढ़ के आगे बढ़ जाओगे। तो नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हैज एट लीस्ट, तो अगर कोई नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हो तो उसमें एटलीस्ट कितने एलिमेंट होते हैं, तो उसमें एटलीस्ट 6 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं। वे क्या हो सकते हैं, वे या तो S3 के आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं या फिर क्या हो जाएगा, D3 के तरीके होते हैं। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है। तो आप ऐसे कह दो, जो नॉन कम्यूटेटिव होते हैं एटलीस्ट 6 एलिमेंट के होते हैं, वे या तो मतलब क्या होंगे, S3 के आइसोमॉर्फिक आप बोल लो, चाहे D3 का, दोनों का मतलब एक ही, क्योंकि ये दोनों भी आपस में आइसोमॉर्फिक ही हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, एटलीस्ट 6 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया। तो थैंक यू दोस्तों, बाकी आप बताइए नेक्स्ट किस पे वीडियो बनाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।